नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् इन्दसदवन्द्याणं तेवोवनहिद मधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम् सोलह कारण भाय तीर्थंकर जे भये हर से इंद्र अपार मेरु पर ले गए पूजा करे निज धन्य लख्यो बहु चावसों हमहु सोडस कारण भावे भावसों। 16 कारण भावनाओं की चर्चा अपनी चल रही है। कल की सभा में हमने दर्शन विशुद्धि भावना पर चर्चा की। आवाज़ कम आ रही है? दर्शन विशुद्धि कम है, वहीं से कम है। हाँ पार्थ भाई हैं? दर्शन विशुद्धि भावना की चर्चा कल हमने की थी। ये 16 प्रकार की भावनाएं वीतरागता की सहचारी हैं, ये बात हमने समझी थी। क्योंकि शुभ भाव पूज्य नहीं है। जैन धर्म में आज हमने जो आर्जव धर्म की पूजा में अर्घ्य समर्पित किए थे, किसको अर्घ्य समर्पित किए थे? हैं? अर्घ्य समर्पित, अर्घ्यावली में अर्घ्य समर्पित किए थे ना। तो किसको अर्घ्य समर्पित किए थे? 9 देवों को। 9 देवों को अर्घ्य समर्पित किए, वो भी 5 परमेष्ठी को तो 2-2 बार अर्घ्य समर्पित किए हैं? 5 परमेष्ठियों को 2-2 बार अर्घ्य समर्पित किए। और जो शेष 4 हैं, कौन कौन से? जिन प्रतिमा, जिन धर्म, जिन वाणी और जिन मंदिर। ये 9 ही पद जैन धर्म में पूज्य हैं। 9 पद ही पूज्य हैं। इसलिए हम कहते हैं जिन पद नमन है, चैत्य पद नमन है, चैत्यालय नमन। इस प्रकार से इन 9 को ही पूज्य माना गया है। 5 परमेष्ठी तो साक्षात पूज्य हैं ही, साथ में जिनवाणी, जिन प्रतिमा, जिन मंदिर और जिन धर्म, ये 4 पद, इनको भी नमन किया जाता है, इनकी भी विनय की जाती है। जितनी भी पूजने हैं, विधान हैं, वो इन 9 के ही संदर्भ में हैं, इसके बाहर नहीं हैं। 24 तीर्थंकर विधान करते हैं तो किसके अंतर्गत आ गया? देव के अंतर्गत आ गया, अरहंत भगवान के अंतर्गत आ गया। तो 13 दीप का विधान करते हैं, कल्पद्रुम विधान करते हैं, तो अकृत्रिम चैत्यालयों का विधान है। 13 दीपों में जो विद्यमान अकृत्रिम चैत्यालय, उनका विधान हो जाता है। सिद्ध चक्र मंडल विधान करते हैं तो सिद्ध परमात्माओं को नमन हो जाता है। द्वादशांग का विधान करते हैं तो जिनवाणी माता उसमें गर्वित हो जाती है। अकृत्रिम चैत्यालय, अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं, जिनवाणी, जिन धर्म और पंच परमेष्ठी, यही हमारे लिए पूज्य हैं। फिर ये हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हम ये 16 कारण भावनाओं की पूजन क्यों करते हैं? ये तो शुभ भाव रूप हैं। तो ये 16 कारण भावनाएं हमें तीर्थंकर परमात्माओं की याद दिलाती हैं, तीर्थंकर परमात्माओं का स्मरण कराती हैं कि तीर्थंकर परमात्माओं के चरण जहाँ जहाँ पड़े वो सभी हमारे लिए पूज्य हैं, क्योंकि वो हमारे लिए वीतरागता के प्रतीक हैं। दर्शन विशुद्धि और दर्शन विशुद्धि भावना, दर्शन विशुद्धि और दर्शन विशुद्धि भावना, हम किसकी पूजा कर रहे हैं? दर्शन विशुद्धि की पूजा कर रहे हैं। लेकिन दर्शन विशुद्धि के साथ सहचारी जो शुभ भाव है उसका भी साथ में हम स्मरण करते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? दर्शन विशुद्धि और दर्शन विशुद्धि भावना में दर्शन विशुद्धि है शुद्ध सम्यक दर्शन, और वो सम्यक दर्शन के साथ होने वाले शुभ भाव को दर्शन विशुद्धि भावना कहते हैं, है ना ख्याल में? इन दोनों में अंतर है।
आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में 3 छंद दिए हमको, ये भेद को देखने के लिए, ये भेद को समझने के लिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों के संदर्भ में 3 छंद हैं, बहुत सरल हैं। मैं बोलूँगा तो आपको याद भी हो जाएंगे तुरंत, ध्यान से सुनना। येनांसेन सुदर्शन तेनांसेनस्य बंधनम नास्ति, येनांसेनस्तु रागः तेनांसेनस्य बंधनम भवति। हैं, मतलब क्या है? येनांसेनस्तु दर्शन, जितने अंशों में जीव को सम्यक दर्शन है उतने अंशों में जीव को बंध नहीं होता है। येनांसेनस्तु रागः, और जितने अंशों में राग है उससे बंध होता है। सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं है लेकिन सम्यक दर्शन के साथ में होने वाली दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता भावना, शील वृत्तेषु अनर्थचार भावना, आवीक्षण ज्ञानोपयोग भावना, ये बंध की कारण है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में आचार्य उमा स्वामी ने तीर्थंकर नाम कर्म नाम की प्रकृति के बंध के कारणों में इन 16 सेनस्तु रागः तेनांसेनस्य बंध। अब 2 छंद और हमको बनाने हैं, एक में ज्ञान का प्रयोग करना है और एक में करना है। आचार्य देव ने तीनों अलग अलग छंद बनाए हैं। भाषा लाइन लिख करके मुझे बताओ, तो लिखने के लिए टाइम आपको लेना पड़ेगा। घर पे जाएंगे, सोचेंगे, लिखेंगे, फाड़ेंगे, फिर से लिखेंगे, हैं, फिर भी 2-3 दिन बाद कहेंगे पंडित साहब थोड़ा आप बताओ ना, थोड़ा हैं, थोड़ा बताओ ठीक से कैसे लिखना है। माने लिखना कोई साधारण कार्य नहीं होता है। आचार्य भगवंत भाषा और व्याकरण के बहुत बड़े जानकार होते हैं। लेखक आचार्यगण होते हैं, वो लोक परंपराओं के जानकार होते हैं, लोक नीति के जानकार होते हैं। शास्त्रों में कोई भी लोक विरुद्ध बात नहीं आती। शास्त्रों में धर्म विरुद्ध बात तो आती ही नहीं है, लोक विरुद्ध भी कोई बात नहीं आती है। हम पंडित टोडरमल जी को जब भी स्मरण करते तो कहते भाषा के बहुत बड़े जानकार थे। मोक्षनाथ प्रकाशक का जब हम स्वाध्याय करते हैं तो पंडित जी साहब का एक एक शब्द देखो, हैं, उद्यम पूर्वक पुरुषार्थ शब्द का एक प्रयोग किया, उद्यम और पुरुषार्थ एक वाक्य में। ये बहुत बड़ा, मैं इसके व्याख्यान में नहीं जाता हूँ, लेकिन आचार्य देव पंडित व्याकरणाचार्य होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो भी 3 छंद लिखे, एक में काम चला सकते थे। दर्शन ज्ञान चारित्र लिख सकते थे एक छंद। दूसरा छंद बनाया येनांसेनस्तु ज्ञान तेनांसेनस्य बंधनम नास्ति, येनांसेनस्तु रागः तेनांसेनस्य बंधनम भवति। तीसरा छंद येनांसेनस्तु चारित्रः तेनांसेनस्य बंधनम नास्ति, येनांसेनस्तु रागः तेनांसेनस्य बंधनम भवति। हैं, आपको कोई कहे कि 3 संस्कृत के छंद सुनाओ हमको, तो आप फटाफट सुना सकते हो। हैं, आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में 3 छंद लिखे। ये छंद 3 लिखने की क्या आवश्यकता थी? आचार्य देव राग को, जो कि बंध का ही कारण है, राग का कोई दूसरा कंट्रीब्यूशन नहीं। हम कहते हैं कि मोक्ष मार्ग राग से होता है, थोड़ा शुभ भाव होना चाहिए, थोड़ा ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, तो पहले थोड़ा राग आएगा, फिर राग के बाद वीतरागता आएगी। राग से वीतरागता नहीं होती है। आचार्य देव राग को अपराध कहते हैं। शुभोपयोगो अयम अपराध, ये शुभोपयोग अपराध है। यदि हमारे जीवन में राग का अंश भी है तो हम मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते। राग का अभाव करके ही आगे बढ़ा जाएगा। और यदि राग के अंश के प्रति भी उपादेय बुद्धि है, अशोक भाई, ये बहुत बड़ा अंतर है। राग भाव के प्रति आंशिक भी उपादेय बुद्धि है तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो सकता। राग है, अभाव करके ही आगे बढ़ा जाता है। आप गुण स्थानों की परिपाटी देख लो, 4थे गुण स्थान से 5वां गुण स्थान कब होता है? किसके अभाव से होता है? अप्रत्याख्याना वर्ण जाति का जो राग है, राग द्वेष जो भी कह लो, उसका अभाव करके आगे बढ़ते हैं। 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज 5म गुण स्थान या 4थे गुण स्थान से 6ठे 7वें गुण स्थान में कब जाते हैं? राग का अभाव करके जाते हैं। किस जाति का राग है वो? अनंतानुबंधी का तो अभाव पहले हुआ है। अप्रत्याख्याना वर्ण, प्रत्याख्याना वर्ण, इन दोनों का अभाव करके 6ठा 7वां गुण स्थान होता है।
और छठे सातवें गुण स्थान में झूलते रहे, आगे बढ़ना कब होगा? कोई पूछे ना, आप तो सातवें में जाते हो फिर छठे में आ जाते हो, बहुभाग छठे गुण स्थान में, अल्पभाग सातवें गुण स्थान में, ये छठे सातवें गुण स्थान में ही घूमते रहते हैं। आगे कब जाओगे? हैं, आगे कब जाना होगा? तो उसका एक ही उपाय है, राग का अभाव है। अपूर्व करण परिणाम, अनिवृत्ति करण परिणाम, और 9वें गुण स्थान में जाकर के जो 20 प्रकार के राग की जाति का जो बचा हुआ कसा है उसका अभाव करके फिर आगे जाते हैं 10वें गुण स्थान में। 11वें 12वें अंत अवस्था राग का अभाव करने से होती है। लेकिन ये विशुद्ध परिणाम ज्ञानी जीवों के जीवन में सहज होते हैं, और इन परिणामों से तीर्थंकर नाम कर्म नाम की प्रकृति का बंध होता है। वो तीर्थंकर हमारे लिए परम पूज्य हैं, इसलिए हम इन 16 कारण भावनाओं का भी स्मरण करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मन में लालच जागृत नहीं होना चाहिए। उसके लिए सावधान करते हैं। बोलो, दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाएं तीर्थंकर नाम कर्म नाम की प्रकृति के बंध का कारण, ठीक है। तो जो जीव, इसका जो बंध प्रारंभ होता है चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो सकता है, चौथे से सातवें गुण स्थान तक कहीं से भी प्रारंभ बिंदु हम जो बोलते हैं ना, प्रारंभ हो सकता है तीर्थंकर नाम कर्म नाम की प्रकृति का बंध का आरंभ चौथे गुण स्थान से लेकर, और तीनों ही सम्यक्त में हो सकता है। औपसमिक के काल में भी हो सकता है, क्षयोपसमिक के काल में भी हो सकता है, और सहायक सम्यक दर्शन के काल में भी हो सकता है। और मतलब छठे 5वें गुण स्थान में भी प्रारंभ हो सकता है, 6वें में भी हो सकता है, 7वें में भी हो सकता है। 7वें गुण स्थान में भी संजलन, सूक्ष्म संजलन का मंदोदय वहाँ चलता है, तो प्रारंभ हो सकता है। और जिस समय से प्रारंभ होता है, जिस भाव से प्रारंभ होता है, वहाँ से निरंतर उसका जो आश्रव बंध निरंतरता के साथ में होता है, जब तक तीर्थंकर नहीं बन जाए तब तक। और तीर्थंकर होने के बाद भी होता रहता है। कहाँ तक होता है? 8वें गुण स्थान तक होता है। 8वें गुण स्थान का 6वां भाग शास्त्र में उल्लेख किया है, वहाँ तक तीर्थंकर नाम कर्म नाम की प्रकृति का आश्रव और बंध निरंतर होता रहता है। तो ये है तो आश्रव बंध रूप। तो जो जीव ज्ञानी हैं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती और 6वें गुण स्थानवर्ती जो जीव हैं, वो इन दर्शन विशुद्धि आदि शुभ भावों को क्या मानते हैं? इनके प्रति उपादेय बुद्धि है कि हे बुद्धि है? उपादेय बुद्धि होने पर इनका आश्रव बंद होता ही नहीं है। कितना वस्तु व्यवस्था कितना अद्भुत है, उसको बंधन मानते हैं, उपादेय नहीं मानते हैं। लेकिन कल जैसे हमने चर्चा की ना, अस्थान का राग मिटने के लिए, तीव्र राग ज्वर मिटाने के लिए ज्ञानी जीवों को भी स्वभाव आता है। ये उस जाति का स्वभाव है जिसको उपादेय नहीं मानते। पंडित साहब ने एक बात और कही स्वभाव के संदर्भ में, कि कोई ऐसा प्रश्न करे कि आप एक तरफ तो इसकी चर्चा कर रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि अच्छा नहीं है। 16 कारण भावनाएं हैं, ये स्वभाव हैं, ये हैं आश्रव बंध तत्व हैं, और आश्रव बंध तत्व एक ही श्रेणी में आते हैं, करने योग्य नहीं हैं, और दूसरी तरफ इनकी चर्चा भी करते हैं। तो स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती, 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनि भगवंत विकल्प अवस्था में जब इन 16 कारण भावनाओं रूप शुभ भाव का विचार करते होंगे तो कैसी परिणति होती है, क्या दृष्टि होती होगी उनके प्रति? हे दृष्टि होती है, उपादेय नहीं। लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो रत्नत्रय हैं, शुद्ध हैं, जो बंध का कारण नहीं हैं, उनकी ही साधना आराधना में वो निरंतर लगे रहते हैं, उनके प्रति उपादेय बुद्धि है। जैसे होता ना, साइकिल चलाने वाला है, साइकिल चलाने वाला, तो साइकिल चलाने वाला कहाँ देखता है? साइकिल चलती तो वो हैंडल पकड़ा है, सीट पे बैठा हुआ है, पेडल पे पैर जमाए हुए हैं। पार्थ भाई कहाँ देखता है साइकिल चलाने वाला? सामने देखता है। तो पेडल घूमता है कि नहीं घूमता है? हैंडल सीधा रहता है कि नहीं रहता है? सीट पे टिका रहता है कि गिर जाता है? सब गिर जाता है। लेकिन दृष्टि वहाँ नहीं होती, पहिए पे दृष्टि नहीं होती, हैंडल पे दृष्टि नहीं होती है, साइकिल पे के किसी भी पार्ट पे दृष्टि नहीं होती, जबकि साइकिल पे ही बैठा हुआ है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती, 6ठे गुण स्थानवर्ती जीव बहुभाग तो स्वभाव ही है, बहुभाग तो बैठा तो वहाँ हुआ है, लेकिन उसकी तरफ दृष्टि नहीं है।
ये अद्भुत वस्तु व्यवस्था है। चाहिए क्या, प्रयोजन क्या है? बंध चाहिए कि मुक्ति चाहिए? है, बंध चाहने वाले जीवों को मुक्ति नहीं मिलती, और ये बंध रूप है। युगल जी ने एक बहुत बढ़िया इसके ऊपर मुक्तक कहा है, आपने सुना भी होगा। मोक्ष मार्गियों का जीवन कैसा होना चाहिए? लक्ष्य पे दृष्टि होनी चाहिए। लक्ष्य का निर्धारण होने पर, लक्ष्य का कहते हैं ना, एक लक्ष्य का कोई ऐसा एक उक्ति है कोई, लक्ष्य जब तक नक्की ना हो, लक्ष्य का जब तक निर्धारण ना हो, तब तक यात्रा प्रारंभ ही नहीं होती। शिखर जी जाना है तो नक्की करना पड़ेगा ना कि यहाँ जाना है, तभी उसकी व्यवस्थाएं प्रारंभ होंगी। युगल जी का एक बहुत बढ़िया छंद है, लक्ष्य यदि ठीक हो तो हैंडल संभल जाता है। लक्ष्य यदि ठीक हो तो हैंडल संभल जाता है, चल पड़ते हैं पैडल और राही मिल जाता है। युगल जी साहब की देखो दृष्टि, देखो विद्वान लोगों की, चारों तरफ का जो संयोग है, चारों तरफ का जो वातावरण जीवन है, लोक जीवन, सामाजिक जीवन, वहाँ भी तत्व देखते हैं, तत्व दृष्टि होती है। क्या नाम भूल गया मैं, प्रसम है? नहीं सुनाई नहीं दिया। हेत, हाँ हेत। साइकिल चलाना जानते हो ना, तो साइकिल चलाते समय कहाँ देखते हैं? सामने देखते हैं। ये छंद याद करना, मैं कल सुनूंगा तुमसे, याद रखना इसको। लक्ष्य यदि ठीक हो तो हैंडल समझ जाता है, चल पड़ते हैं पैडल और राही मिल जाता है। इसलिए कहता हूँ साइकिल के सवारों, हैंडल की संभाल में सर फूट जाता है। विनोद भाई साइकिल सीखा होगा ना जब आपने, जो भी गुरु रहा होगा, तो साइकिल सीखने वाला कहाँ देखता है? सीखने वाला और सिखाने वाले की तो दृष्टि में कितना अंतर होता है। वो पैर पे ही देखता है, पैडल पे पैर पड़ रहा है कि पैर सरक जाता है, बार बार आगे चला जाता है। हैंडल देखता है कि सीधा है कि नहीं तो ऐसा खड्डे में चला जाए, तो हैंडल देखता है सीधा है कि नहीं। हैंडल और पहिए का जो अलाइनमेंट है उसको देखता रहता है। और सिखाने वाला क्या कहता है? भाई इधर मत देख, इधर देखेगा तो चोट लगेगी। सीखने वाला तर्क देता है, बोले नहीं देखूंगा तो पैर कैसे पड़ेगा, वो पैर नीचे फिसल जा रहा है। बोले नहीं फिसलेगा, तू सामने देख बस। मैंने तो ऐसे ही सीखी थी। आप लोगों ने भी ऐसे ही सीखी होगी, लेकिन आजकल ज़माना बदल गया है भाई। आजकल वो सपोर्टर लगा देते हैं बच्चों, और गुरु और शिष्य की परंपरा वो साइकिल में अब ख़त्म हो गई। लेकिन विधि तो वही है। वो जब तक वो सपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है उसको, जब तक वो सामने देखना शुरू नहीं कर देता। बालक जब तक साइकिल संभालता रहता है तब तक सपोर्टर चाहिए, और जब लक्ष्य देखने लगता है तो फिर सपोर्टर की आवश्यकता नहीं है। ये अवलंबनों की आवश्यकता तब तक है जब तक लक्ष्य का निर्धारण नहीं है। सिद्धांत तो वही निकलता है। कल बिरल भाई से चर्चा हो रही थी, बिरल भाई से चर्चा हो रही थी कि सुनते हैं मोक्ष का स्वरूप, सुनते हैं तो जमता है कि हाँ ये बात ठीक है। जब तक कहते हैं श्रवण में रहता है, चर्चा में रहता है, दो लोगों के बीच में चर्चा होती रहती है, युक्ति आगम से सुनते, तब तक तो लगता है। लेकिन पंडित साहब आप एक व्यक्ति को ऐसा बोलो ना कि अभी अभी तैयार हो जाओ, मोक्ष भेजने वाले तुमको, बिल्कुल फटाफट एक्सप्रेस। हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी में एक एक्सप्रेस टिकट मिलता है ना, फटाफट बिना उसके एंट्री होती है, एकदम एक्सप्रेस टिकट दे रहा, बोला हाथ उठाओ किस किस को चाहिए एक्सप्रेस टिकट। तो ऐसा मोक्ष के प्रति सहज श्रद्धान क्यों नहीं आता है? सहज श्रद्धान क्यों नहीं आता है? क्योंकि अभी तक हमने अवलंबनों को ही ठीक से नहीं पकड़ा है। मुक्त अवस्था ही एकमात्र सुखरूप अवस्था है। ये तो अभी हमारे कहना चाहिए ना कि आगम और देव शास्त्र गुरु की ओर से या शास्त्र की ओर से जो प्रतीति रूप ज्ञान है, प्रतीति रूप मतलब एक तो अनुभव रूप ज्ञान होता है, एक शास्त्र से प्रतीति होती है। अभी तो शास्त्र से भी प्रतीति नहीं हुई है। मैं क्या कह रहा हूँ, दोहराता हूँ, नहीं आपको ख्याल में बात पड़ी हो तो, कि अभी तो हमारा ज्ञान में ही ये विषय पूरा नहीं आया है।
क्योंकि ज्ञान में ये विषय आने पर दूसरा कोई अन्यथा कोई गतिर नास्ति, कोई दूसरी गति हो ही नहीं सकती है। आप बिल्कुल समर्पण भाव से, पहले से कोई भी पूर्व धारणा के बिना अगर आप आगम में वस्तु व्यवस्था का स्वरूप खाली देखो, 6 द्रव्य 7 तत्व का, और जीव के दुख का परिभ्रमण का कारण आगम से देखो खाली, अभी सम्यक दर्शन पूर्वक वाली बात नहीं है। यानी अभी हमारे ज्ञान में स्पष्टता नहीं है, इसलिए हम ये डिसीजन नहीं कर पाते हैं कि हमको मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है। आपके पास कोई व्यक्ति आए और कहे कि ये टिकट है 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट है ये, और ये लॉटरी का टिकट लग गया है माने रिजल्ट आ गया है, ये नंबर आप मैच कर लो, आप आपके मोबाइल पे गूगल में सर्च कर लो फलाने, और ये देख लो ओरिजिनल है, उस पर वो बना हुआ है, बार कोड स्कैन करके देख लो, नंबर भी ओरिजिनल है, सारी चीज़ें ओरिजिनल है। वो सारी चीज़ देखने के बाद में वो व्यक्ति कहे कि मुझे आज के आज अमेरिका जाना है, और ये जो टिकट जिसके पास होगा वो टिकट लेकर के वहाँ जाना पड़ेगा, और आईडी कार्ड के साथ में। बोलो वो टिकट खरीदने में कितना टाइम लगाएंगे हैं? वो कहे मैं 10 लाख का भी लेने को तैयार हूँ, मालूम है ना उसमें मुनाफा है। बेचने वाले को कहे मेरे पास टाइम नहीं है किसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए, बेचने के लिए, मुझे फटाफट निकलना है, बहुत अर्जेंट है, जीवन मरण का प्रश्न है। बोलो खरीदने में कितना टाइम लगाएंगे? क्यों क्यों टाइम नहीं लगता? क्योंकि हमने ये निर्णय कर रखा है अभी तक कि सुख है तो इनमें है, संयोगों में है, धन में है, संपत्ति में है, ऐश्वर्य में है, 5 इंद्रिय के विषयों में, इसलिए वहाँ हमको टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो हमारे श्रुत परिचित अनुभूत हैं। शुद्ध परिचितानुभूता काम भोग बंध कहा तो वहाँ निर्णय नहीं लगता, फटाफट चतुर व्यापारी होता है, फटाफट डील कर लेता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान है ना, उसका ज्ञान है, अभ्यास है। लेकिन आगम से अभी तक 6 द्रव्य 7 तत्व द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान नहीं किया है, इसलिए हमको हिचक होती है, टाइम लगता है। मंदिर आने के पहले, स्वाध्याय आने के पहले सोचते हैं कि आज कुछ और तो दूसरा शेड्यूल नहीं है, कहीं और तो नहीं जाना है। ये हिचक तो बाधा क्यों होती है? क्योंकि शास्त्र से प्रतीति अभी तक नहीं हुई है। तो पहला कर्तव्य तो यही बताया ना कि शास्त्र से प्रतीति करें शास्त्र से प्रतीति करें, और शास्त्र से प्रतीति का मतलब है शास्त्र का अभ्यास करना, आगम का अभ्यास करना, लक्षण से, स्वरूप से, गुण से, धर्म से, अनेक एंगलों से अभ्यास करना। और शास्त्रों में क्या किया गया है बताओ? पंचास्ति काय संग्रह ग्रंथ है, तो आचार्य जैसे लिखते हैं कि ये ग्रंथ संक्षिप्त रुचि वालों के लिए। किसके लिए है? संक्षिप्त रुचि वालों के लिए। कि विषय क्या है? विषय तो मोक्ष मार्ग, एक ही विषय, हमारे पास दूसरा विषय है ही नहीं बताने के लिए, क्योंकि अनुभूति से हमने स्वयं प्रमाणित किया है कि ये ही सुख का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग। तो हमको और कुछ कहने का भाव ही नहीं, हमको तो मुक्ति का मार्ग बताना है, इस जीव को मोक्ष का ही स्वरूप समझाना है। तो पंचास्ति काय संग्रह ग्रंथ में संक्षिप्त रुचि वालों के लिए, संक्षिप्त रुचि माने जो इशारे से ही समझ जाए कि अच्छा। उसके बाद प्रवचन सार ग्रंथ क्यों लिखा? प्रवचन सार ग्रंथ भी लिखा तो ये किस लिए लिखा कि इसमें भी हमको मुक्ति मार्ग ही समझाना है, कुछ दूसरा नहीं समझाना है एक मोक्ष मार्ग ही समझाना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही समझाना है, 6 द्रव्य 7 तत्व ही समझाना है। क्यों? क्योंकि संक्षेप रुचि वाला माने इशारे में समझ जाए शिष्य। हमको ऐसा नहीं लगता है कि हम इशारा करें और वो समझ जाए, थोड़ा हमको उसको बोल करके समझाना पड़ता है, व्याख्यान करके समझाना पड़ता है। उसके बाद समयसार ग्रंथ लिखा, तो समयसार ग्रंथ क्यों लिखा, किस लिए लिखा है? आचार्य देव से पूछा तो बोलते मोक्ष मार्ग समझाने के लिए लिखा है, कोई दूसरा हमको समझाने का भाव है ही नहीं। क्योंकि आचार्य कुंद देव जैसे आचार्यों ने इस मार्ग को अनुभूति से प्रमाणित करके नक्की किया है कि 3 लोक 3 काल में कोई जीव सुखी होगा तो इसी मोक्ष मार्ग से ही होगा, मुक्त होकर के ही होगा, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। और सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव भी, पंडित टोडरमल जी साहब ने जिन शब्दों का प्रयोग किया वहाँ पर कि ये कार्य ऐसे करता, ये अपना ही कार्य है। लड़की का शादी घर पे हो और बढ़िया स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया गया हो
और रेड कारपेट पे कोई कचरा फेंक करके चला जाए हैं, और बारात आने वाली हो तो वो व्यक्ति जिसके घर में शादी, वो कचरा देख करके फिर ढूंढने जाता है किसी को कचरा उठवाना। क्यों? क्योंकि अपना कार्य समझता है ना। ये मोक्ष मार्गी जीव, ये अभ्यास, ये मेरा ही कार्य है, इससे मेरा ही हित है, इससे मेरा ही भला होगा, ये निर्णय तो मिथ्यात्व अवस्था में ही हो जाता है। यदि इस निर्णय तक हम नहीं पहुंचे हैं कि जीव का हित तो मोक्ष में ही है। मैं आपको थोड़ा होमवर्क देता हूं इसके लिए। इतना व्याख्यान चर्चा शास्त्र सभा में विस्तार से नहीं हो सकती। हमारा तो लक्ष्य है 16 कारण भावनाओं की चर्चा करने का, और अभी हम ये समझ रहे हैं कि शुभ भावों की पूजा क्यों की गई है, शुभ भावों का इतना बहुमान क्यों किया गया है, लेकिन वो भेद विज्ञान हमारे चित्त में रहे। होमवर्क क्या है? पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में जो प्रारंभिक प्रकरण है उसमें ये समझाया है कि जीव का हित मोक्ष में ही है, दूसरी जगह नहीं है। जैसे घर में छोटा बालक होता है ना, वो स्कूल जाए, अच्छे से पढ़ाई करे, उसका हित इसी में ही है। इसीलिए हम 100 कंप्रोमाइज़ करते हैं पर्सनल लाइफ में। किसी की शादी में नहीं जाते हैं, किसी के फंक्शन में नहीं जाते हैं, बाकी चीज़ों में भी कटौती कर लेते हैं। किसके लिए? कि बच्चे का हित उसके अध्ययन में है। पंडित टोडरमल जी ने 9वें अध्याय का सबसे पहला प्रकरण यही समझाया कि इस जीव का हित है तो मोक्ष में ही है, अन्य जगह नहीं। और फिर बताया मनुष्य गति में आप देख लो, त्रियंश गति में देख लो, नरक गति में देख लो, देव गति में देख लो, 5 इंद्रिय के विषयों के सेवन में देख लो, परिग्रह में देख लो, कहीं भी देख लो आप, ये सभी जो अवस्थाएं हैं, ये सभी प्रकार के जो परिणाम हैं जो मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल हैं, वहाँ एकमात्र जीव को दुख ही है, दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यदि सुख है तो एकमात्र मोक्ष में है। जीव का हित मोक्ष ही है। ये पूरा प्रकरण लिया पंडित टोडरमल जी साहब ने। इसलिए 16 कारण भावनाओं की पूजन करते समय या 16 कारण भावनाओं को भाते समय मानिए तो सहज होती हैं। ज्ञानी जीवों की दृष्टि उनके प्रति हे बुद्धि वाली होती है, उपादेय बुद्धि वाली नहीं होती है। ज्ञानी जीवों का जीवन, लोकोत्तर जीवन तो बहुत उत्तम होता ही है, लेकिन लौकिक जीवन भी आदर्श होता है। कैसा होता है? आदर्श होता है। दर्शन विशुद्धि वाले जीवों को सच्चे देवगुरु धर्म के प्रति किसी भी प्रकार का अश्रद्धान नहीं होता है। कल भी हमने पढ़ा था ना, पाप बीजे सुखे अनास्था, 5 इंद्रिय के विषयों के कारण जो सुख उत्पन्न होता है वो सुख नहीं, दुख ही है। उनके प्रति अनाकांक्षा होती है, अनास्था होती है। इसलिए ज्ञानी जीवों को देवगुरु धर्म के प्रति गहन श्रद्धान होता है, उनके बताए हुए मार्ग के प्रति श्रद्धान होता है, और उस मार्ग पर चलते हैं। 16 कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि शुद्ध सम्यक दर्शन है, और दर्शन विशुद्धि भावना शुभ रूप है जो उसकी सहचारी है। दूसरे नंबर की भावना है विनय संपन्नता। 16 भावनाओं का एक बार नाम हम पहले देख लेते हैं। सूत्र है आचार्य उमा स्वामी तत्वार सूत्र का 7वें अध्याय का सूत्र है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचार, आवीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तितः त्याग, तप, साधु समाधि, वैयावृत्तिकरण, अर्हद भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिहानी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य इति तीर्थंकरत्व कारण। ये तीर्थंकर नाम कर्म नाम की प्रकृति का कारण शुभ भाव है। 16 प्रकार की भावनाएं हैं। इन 16 प्रकार की भावनाओं में 5 भावनाएं तो आगम अभ्यास से ही संबंधित हैं, स्वाध्याय से ही संबंधित हैं। 16 में 5। यदि श्रम पूर्वक जीव कोई कार्य करे तो आभीक्षण ज्ञानोपयोग, आभीक्षण ज्ञानोपयोग, और अरहत भक्ति, अरहंत परमात्मा की भक्ति, क्योंकि अरहंत परमात्मा से हमको मोक्ष मार्ग मिलता है। आचार्य भगवंत भी मोक्ष मार्ग में अन्य जीवों को लगाते हैं, उपदेश देते हैं, शास्त्र रचना आदि करते हैं। बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, बहुश्रुत भक्ति अलग,
प्रवचन भक्ति अलग है, उसके बाद मार्ग प्रभावना जो मोक्ष मार्ग है उसकी चर्चा वार्ता, स्वयं उस मोक्ष मार्ग पे चलना, अन्य जीवों को प्रवृत्त कराना, और सबसे जो अंतिम है प्रवचन वात्सल्य, प्रवचन भक्ति और प्रवचन वात्सल्य। प्रवचन नाम से ही दो भावनाएं हैं हैं? दूसरी जो भावना है उसका नाम है विनय संपन्नता। विनय बहुत अद्भुत वस्तु है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने हुकुमचंद भारेल जी ने विनय के लिए कहा है कि विनय जो शब्द है ना, ये विनय एक ऐसा अस्त्र है कि यदि इसका विधि पूर्वक उपयोग ना किया जाए तो अपनी गर्दन को काट सकता है, ऐसी तलवार है। और सही से प्रयोग किया जाए तो ये कर्म को काट सकता है संसार मार्ग में भी लगा सकती है विनय, और मोक्ष मार्ग में भी लगा सकती है। देखो, विनय नाम का एक मिथ्यात्व है, विनय नाम का मिथ्यात्व, और ये विनय संपन्नता नाम की एक भावना है, और विनय नाम का एक तप भी है 12 तपों में है। एकांत, अज्ञान, विपरीत, संशय, विनय, ये विनय नाम का मिथ्यात्व भी है। यानी जो सच्चे देवगुरु धर्म हैं, पंच परमेष्टि हैं, मोक्ष मार्ग को दर्शाने वाले, मोक्ष मार्ग में प्रेरित करने वाले जो भी हैं, उनके प्रति विनय हो तो वो विनय संपन्नता कहलाती है। और जो कुमार्ग में प्रेरित करने वाले हों, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, उनके प्रति विनय हो तो वो जीव का बहुत बड़ा कल्याण कर सकती, बहुत बड़ी हानि कर सकती। 5 प्रकार का जो मिथ्यात्व है, विनय मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व किसे कहते हैं? सभी के प्रति विनय भाव है हमारा, सभी के प्रति। जो गड्ढे में ढकेले उसके प्रति भी विनय भाव है, और जो सिंहासन पे विराजमान करे बिठाए उसके प्रति भी हमारा विनय भाव। तो ये विनय, देखो, ऐसी विनय एक्चुअली संभव नहीं है। ये संभव नहीं है कि कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म, इनके प्रति एक साथ विनय हो, ये संभव नहीं है। ये संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि यदि सच्चे देवगुरु धर्म का स्वरूप जानता है तो कुगुरु, कुदेव, कुधर्म के प्रति श्रद्धानी नहीं हो सकता। अरे कुगुरु, कुदेव, कुधर्म को भी स्वरूप सहित जानता है तो उनका श्रद्धानी नहीं हो सकता है। किसी का भी अस्थि से जान लो या नास्ति से जान लो, यदि स्वरूप का ज्ञान है तो कुगुरु के प्रति भक्ति आदि नहीं हो सकती। पंडित टोडरमल जी ने 7वें अध्याय में जो देव भक्ति का अन्यथा रूप कहा है, देव भक्ति का अन्यथा रूप प्रकरण है ना, देव भक्ति का अन्यथा रूप, शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप और गुरु भक्ति का अन्यथा रूप, वहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि देव आदि की प्रतीति करता है, उनकी भक्ति आदि करता है, और उनके यथार्थ गुणों को पहचानता नहीं है, वीतरागता का स्वरूप नहीं जानता है, सर्वज्ञता का स्वरूप नहीं जानता है, लेकिन नाम से भक्ति करता है, गुणों से भक्ति करता है। उनके जैसे शरीर आश्रित जो वैभव है, औदारिक शरीर है, अतुल बल है, समोसरण आदि विभूतियाँ हैं, 8 प्रातिहार्य हैं, इनको और केवल ज्ञान आदि आत्मिक गुणों के, इनके बीच के भेद को पहचानता ही नहीं है। शरीर की भक्ति को और उनके स्वगुणों की भक्ति को, उनके बीच में भेद को ही नहीं जानता है, वो उसमें सब घालमेल चलता रहता है और स्वरूप को ही नहीं जानता है। तो उसकी जो भक्ति सच्चे अरहंत, सच्चे तीर्थंकरों के प्रति भी है, वो भी भक्ति का कैसा रूप है? अन्यथा रूप है। एक दृष्टांत से इसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि विनय एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये समझना बहुत आवश्यक है। जैसे हमको कोई हीरा कहीं मिल जाए माने लिया हो, खरीदा हो या कहीं मिल जाए। वैसे जब कथाओं की चर्चा चलती है ना तो मिलने का ही ज़्यादा रहता है, मिलने में ज़्यादा आकर्षण है। कोई हीरा है, हमने खरीदा है, अब उसका हमको दाम जानना है। हम किसी कबाड़ी के पास जाएं, उससे पूछे इसका क्या दाम है बताओ, क्या दाम बताएगा? मान लो 1 करोड़ का हीरा है, 1 करोड़ का हीरा है, और कबाड़ी के पास जाएं, क्या बोलते कबाड़ी को गुजराती में? कबाड़ी बोलते हैं ना हैं?
भंगार वाला है, भंगार वाले के पास जाए, उसको पूछे इसकी क्या कीमत है, 1 करोड़ का हीरा है, और वो भंगार वाला कहे कि 1 करोड़ का है साहब, 1 करोड़ का है, तो उसको बोले कि एक सर्टिफिकेट बना दो जरा, सर्टिफाइड बाई भंगार वाला। बोलो उस सर्टिफिकेट की क्या कीमत है जगत में? कोई कीमत नहीं है। क्यों कीमत नहीं है? क्योंकि उसको हीरे का क्या स्वरूप है, क्या चीज़ है, वो जानता ही नहीं है। लेकिन उसने कहीं सुना, कहीं पढ़ा होगा कि फलाना फलाना हीरा है हमारे नगर में, किसी के पास है, वो 1 करोड़ रुपए का, तो उसने वहाँ से बता दिया 1 करोड़ रुपए का। लेकिन उसका सर्टिफिकेशन काम करेगा कि नहीं करेगा? उसका सर्टिफिकेशन काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि उसको स्वरूप ही नहीं मालूम है। बिल्कुल वैसा डिट्टो का डिट्टा कांच का टुकड़ा भी उसको ला करके दूसरे दिन दिखाओ कि इसका क्या कीमत है, बोलते ये भी लाख रुपए का, वो करोड़ रुपए का है। क्यों? क्योंकि उसको परख नहीं है, और जिसको परख नहीं है उसको वस्तु के प्रति भक्ति हो ही नहीं सकती। पंडित टोडरमल जी साहब ये कहते हैं कि जो अनंत परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानता है उसकी भक्ति भक्ति है ही नहीं, वो तो भक्ति का अन्यथा रूप है। उसका सिर तो सड़े नारियल के जैसा है, आज यहाँ फोड़ता है कल कहीं और जा कर के फोड़ देगा। माने यदि स्वरूप जाने तो अन्यथा भक्ति नहीं हो सकती। यदि सच्चे देवगुरु धर्म का स्वरूप जानते हैं तो विनय नाम का मिथ्यात्व तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हम सच्चे अनंत परमात्मा का भी स्वरूप नहीं जानते हैं, इसीलिए कुगुरु कुदेव कुधर्म के निकट जाते हैं, उनके प्रति बहुमान भक्ति भाव आता है। बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं। देखो धरणेन्द्र पद्मावती आदि हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं भगवान पार्श्वनाथ के समूह शरण में बैठ कर के उन्होंने विधि पूर्वक तत्व ग्रहण किया, सम्यक उत्पन्न किया है। प्रथमन युग में बातें आती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा की थी, हैं पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा की थी, वो बहुत अंदर से उनका कोमल परिणाम है, उनकी रक्षा की थी तो वो हमारी भी रक्षा करेंगे। कई लोग ये आर्टिकल प्रेजेंट करते हैं सेमिनारों में, तो ये चर्चा भी होती है कि इनकी पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो कई लोग इसको जस्टिफाई करते हैं। कैसे जस्टिफाई करते हैं कि देखो अपने जो परमात्मा हैं, तीर्थंकर परमात्मा है, वो तो किसी को लेते देते कुछ है नहीं, क्योंकि वो तो वीतरागी हैं। तो वीतरागी से हम कुछ मांगेंगे तो कहाँ से सुनवाई पूरी होगी? तो उनके जो भक्त देवादी हैं वो रागी हैं, उनके अंदर राग भाव है, इसलिए हमको उनसे मांग लेना चाहिए, मांगने में कोई संकोच नहीं रखना चाहिए। अरे इससे तो अच्छा है ना वो कुगुरु कुदेव के पास जाकर के मांगे, कम से कम अच्छे परमात्मा हों जो भगवान के वीतरागता और सर्वज्ञता नाम के विशेषताओं को पहचानता है, भगवान के द्वारा बताई हुई कर्म पद्धति को जानता है, उसके अंदर इस प्रकार का छल प्रपंच पूर्वक भाव आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा? जब ये नक्की हो गया कि एक एक समय की पर्याय भगवान के ज्ञान में झलकी है, निश्चित है। अरे हम क्रोध करें तो क्यों करें, हम मान करें तो क्यों करें, मायाचारी करें तो क्यों करें? मायाचारी का परिणाम किसको आएगा? कि जहाँ मायाचारी करने से कुछ परिवर्तन करने का परिणाम होगा, जहाँ इसको स्कोप लगेगा कि कुछ हो सकता है। ठग होता है ना, ठग किसको ठगता है? कोई भोला भाला आदमी वो पहचान लेता है, पहले ही रेकी कर लेता है ये भोला भाला है, फिर वो उसके लिए प्रपंच रचाता है। लेकिन जिसको मालूम है कि ये व्यक्ति ठगने में आएगा ही नहीं, यहाँ कोई स्कोप ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है, तो ठग उसको ठगने का प्रपंच नहीं करेगा। मायाचारी का परिणाम कब आएगा? हृदय है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इसमें थोड़ा ट्रैक चेंज हो जाए, हमारे हिसाब से हो जाए। लेकिन जिसको ये पता है कि एक एक समय की पर्याय नक्की है, निश्चित है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। हमारे क्रोध करने से परिवर्तन होगा, हमारे मान करने से परिवर्तन होगा, हमारे मायाचारी करने से परिवर्तन होगा, हैं लोभ करने से हमको वस्तु मिल जाएगी क्या? हैं हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री, कोई भी कसाय परिणाम करने से कोई परिवर्तन हो सकता है क्या? हैं पार्थ भाई बोलो, जब ये मालूम है कि एक एक समय में होने वाली पर्याय निश्चित है तो किसी भी प्रकार का विकार भाव हृदय में उत्पन्न होगा ही नहीं। ये दीवाल है, मैं आपसे को इसमें मुक्का मारो, जोर से तोड़ दो मुक्का मार के, बोलो मारोगे या नहीं मारोगे? क्यों? क्योंकि मालूम है नहीं टूटेगी, हैं तो मारने का भाव नहीं आता है। ऐसे ही
एक एक पर्याय अपने स्वस्थान में वज्र के जैसी जमी हुई है, हैं? जैसे आकाश के प्रदेशों का जो विस्तार है, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है, जैसे गुथी हुई माला बंधी हुई है, उसके मोती का क्रम हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उसको तोड़े बिना, ऐसे ही एक एक समय की पर्याय निश्चित है। बोलो कुगुरु के प्रति कैसे भक्ति जागृत होगी? धर्मेंद्र पद्मावती से मांगने का भाव कैसे आएगा? हैं? जो स्वरूप नहीं जानता है उसके साथ सारी गड़बड़ होती है। विरल भाई से अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी ना कि मोक्ष के प्रति यथार्थ श्रद्धान क्यों नहीं है? क्योंकि शास्त्र से मोक्ष का परिचय अभी प्राप्त किया ही नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने योग्य क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि अभी ज्ञान रूप ज्ञान में भी शास्त्र के अनुसार भी प्रतीति नहीं हुई है। यदि शास्त्र के अनुसार भी प्रतीति हो जाए तो कुगुरु कुदेव कुधर्म के प्रति विनय हो ही नहीं सकती। सच्चे देवगुरु धर्म के प्रति ही विनयवंत रहता है। इसीलिए विनय संपन्नता उन जीवों को होती है जिनके अंदर सच्चे देवगुरु धर्म के स्वरूप का निर्णय हुआ है, अनुभूति से जिन्होंने प्रमाणित किया, अन्यथा होती नहीं। अन्यथा तो विनय मिथ्यात्व होता है? दूसरे उपाय ढूंढता है। इसलिए कम से कम बुद्धिपूर्वक अभ्यास में ही निर्णय हो जाए तो डी ट्रैक नहीं हो सकता, भटक नहीं सकता। विनय नाम का तप भी है, सबसे बड़ा तप है? विनय नाम का तप करने से निर्जरा होती है, वो वीतराग भाव रूप है। तो इसलिए ये विनय नाम की जो वस्तु है ये इसका बहुत सावधानी से प्रयोग करने जैसा है, भेद विज्ञान पूर्वक प्रयोग करने जैसा है। समय हो गया है अभी। 16 कारण भावनाओं विनय संपन्नता, इसके अभी 4 बिंदु और हैं, लेकिन यही है ना कि वो 10 दिन के श्रोता के लिए उस उधर चले जाते हैं, इसलिए शास्त्रीय विषयों को नहीं उठाते। उसकी भी चर्चा अपन कल करेंगे, लेकिन नाम मैं आपको बता देता हूँ। विनय शास्त्र में 4 प्रकार 4 भेद कहे गए हैं विनय के। एक है दर्शन विनय, दूसरा है ज्ञान विनय, तीसरा है चारित्र विनय और चौथा है उपचार विनय। 4 प्रकार की विनय कही गई है। सम्यक दर्शन स्वयं प्रकट करना, ये निश्चय दर्शन विनय है। सम्यक दर्शनवंत जो जीव हैं उनके प्रति विनयवंत होना, इसका नाम है उपचार दर्शन विनय। माने वो है ना उपचार विनय। उपचार विनय के 3 भेद हो जाते हैं। ज्ञान विनय, ज्ञान स्वभावी आत्मा को पहचान करके अपने ज्ञान को निर्मल करना, इसका नाम है ज्ञान विनय। और जो सम्यक ज्ञान के धारी हैं, बहुश्रुत के धारी हैं, ज्ञानी जीव हैं, उनके प्रति विनय करना, यह है उपचार विनय। अपनी परिणति में निर्मल वीतरागता प्रकट करना, निराकुलता प्रकट करना, सुख प्रकट करना, निष्कषायपना प्रकट करना, इसका नाम है निश्चय चारित्र विनय। और जो चारित्र के धारी हैं, सकल चारित्र के धारी हैं, ऐसे मुनि भगवंतों के प्रति विनय करना, इसका नाम उपचार विनय है। ये जो चर्चा है इसको यदि अपन थोड़ा सूक्ष्मता से देखें तो समय सार ग्रंथ में आचार्य कुंद देव ने जो पूर्व रंग का जो प्रकरण है उसमें जहाँ पे जितेंद्रिय स्तुति, जित मोही स्तुति और क्षीण मोही स्तुति, उसके संदर्भ में भी इनको हमें देखना चाहिए। इसकी विशेष चर्चा अपन कल करें।